बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं आज की वीडियो में 9th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 9। यहाँ पे एक्सरसाइज है 9.1। हमने फ़ाइंड करना है डिस्टेंस। इस एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस भी हैं उसमें हमने डिस्टेंस फ़ाइंड करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला मेंशन कर देती हूँ। डिस्टेंस का फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। एक और चीज़ के यहाँ पे जहाँ भी हम स्क्वायर रूट लें हम साथ प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाया। रीज़न ये है कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, अब हमारे पास है जी एएलपी के अकॉर्डिंग इसका पार्ट नंबर ए, सी और एफ़, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पार्ट सी करवा रही हूँ। अब सबसे पहले हमारे पास पॉइंट ए है -8 और 1, पॉइंट बी है 6 और 1। ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है ये x होता है और ये जो सेकंड पॉइंट होता है ये y होता है। जैसा कि ये पहला पॉइंट है a, तो इसको हम x1 कह देंगे और इसको हम y1 कह देंगे। सिमिलरली ये x होगा और y इज़ इक्वल टू 1। ये सेकंड पॉइंट है तो ये हमारे पास x2 होगा और ये हमारे पास y2 होगा। हमारे पास x1, y1, x2 और y2 की वैल्यूज़ आ गई। अब हम फार्मूला लिखेंगे d इज़ इक्वल टू, अच्छा जी फार्मूला लिखते हैं हम सबसे पहले x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस सारे का हमने कर लिया स्क्वायर रूट। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। x2 की वैल्यू क्या है 6, माइनस x1 की वैल्यू क्या है -8 और फिर इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस y1 की वैल्यू भी 1 और फिर इसका स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। इसके बाद हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ये 0 और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। डिस्टेंस इज़ इक्वल टू ये आ गया 14 का स्क्वायर, इसमें 0 ऐड हो तो वही आंसर 14 का स्क्वायर ही बचेगा। तो स्क्वायर जो होगा वो स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा और डिस्टेंस हमारे पास 14 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब इसके बाद इसका पार्ट हमारे पास से ए और एफ़ वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं सेम इसी मेथड से। और आपके पेपर में डिस्टेंस फाइंड करने का एक क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो ये मेथड भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है, इसको फॉलो करके इसका पार्ट ए और एफ़ जो है वो सॉल्व करना है। अब हमारे पास से एक्सरसाइज 9.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 एएलपी के अकॉर्डिंग आपने इसका सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ पार्ट करना है। मैं यहाँ पे आपको थर्ड पार्ट सॉल्व करवा रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक दिया हुआ है ऑर्डिनेट -8 और बी दिया हुआ इक्वल 6 के, यानी कि यहाँ पे हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह पॉइंट्स ए और बी नहीं दिए हुए, x1, x2, y1, y2 नहीं है। हमने खुद से इसको एज्यूम करना है, यानी कि पहला पॉइंट x2 इक्वल है -8 के और x1 मौजूद नहीं है तो वो 0 है। सेकंड पॉइंट है y2 इज़ इक्वल टू 6 के और ये ओरिजिन चल रहा है ना, एक पॉइंट ओरिजिन का है तो y1 जो होगा वो इक्वल 0 होगा। ओरिजिन जो होता है वो पॉइंट 0, 0 पे होता है। इसके बाद अब हम इस पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, इसका भी हमने फासला मालूम करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका होल का स्क्वायर रूट। x2 की वैल्यू पुट करो -8, x1 की वैल्यू 0, फिर प्लस y2 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू 0, फिर इसका स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे -8 का स्क्वायर, क्योंकि 0 माइनस हो रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैल्यूज़ पे। -8 का स्क्वायर क्या आता है, -8 का स्क्वायर 64, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। 6 का स्क्वायर 36, ये आपस में हो जाएंगे ऐड और ऐड होने के बाद ये आएगा 100 स्क्वायर रूट इक्वल होता है 10 के और ये 10 हमारा आंसर होगा। सेम हमने पिछले क्वेश्चन की तरह किया है, डिस्टेंस फार्मूला लगाया है, लेकिन यहाँ पे ए और बी की वैल्यू गिवन थी, यानी ए x2 आ जाएगा और बी y2। x1 भी 0, y1 भी 0,
डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे। आफ्टर सोल्यूशन जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 10 आ गया। इसका सेकंड और सिक्स्थ पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट और सिक्स्थ पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। यहाँ तक हमारा डिस्टेंस वाला टॉपिक भी क्लियर हुआ। यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट बात ये बता दूँ कि डिस्टेंस का एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आता है, यानी कि ये 6 सवाल हैं, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन। बाकी मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।